यहाँ भूमि नहीं है इसलिए उद्योग यहाँ लगे नहीं सकता है। तो भूमि केवल गुजरात में है क्या जहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं? क्या पूरे झारखंड की संथाल परगना में जहाँ राजमार्ग प्रोजेक्ट है या धनबाद में जहाँ प्राइवेट कंपनीज को नए कोल माइनिंग की इजाजत दी जा रही है, क्या ये तय हो गया कि वहां कंपनी राज चलेगी? चाहे वो गोड्डा का हो अडानी का प्लांट जिसे पूरा पानी डाइवर्ट हो रहा है, चाहे वो धनबाद के अलग अलग कंपनी जिसको दिया जा रहा है, उसमें पता चला कि कुछ राजनेता भी उसमें शामिल है। आपकी राज में आपने किया क्या? आज हालात ये हो गए कि बिहार का अगर कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री सिर्फ ये है कि बिहार की मजदूर की मजदूरी सस्ते में कैसे अन्य जगह वो बेचे, हाईएस्ट है। और अमित शाह बिहार में जाकर कहते हैं यहाँ भूमि नहीं है इसलिए उद्योग यहाँ लगे नहीं सकता है। तो भूमि केवल गुजरात में है क्या जहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं? तो ये बिहार के बारे में मोदी सरकार ने भेदभाव किया। पहले बोले हम स्पेशल पैकेज देंगे बिहार के लिए, वो भी आज तक एक दिक्कत पैसा नहीं दिया। और आज 20 साल की ये हालात से बचने के लिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो महागठबंधन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनकी भाषण सुनो, एक भी उनके अपने काम के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन नकारात्मक बातें, झूठे बातें रोज बोल रहे हैं। तो ये तो पूरा, और कोई फैक्ट्री बिहार में दिखा नहीं। झूठ तैयार करने के फैक्ट्री बिहार में एनडीए सरकार ने जरूर तैयार कर दिया। मैडम, लेकिन प्रधानमंत्री तो युवाओं को रोजगार दिया है, गरीब बनाइए, इससे तो पैसा आएगा। प्रधानमंत्री जी पहले आंकड़े तो बताए। बिहार की बात छोड़ो, उन्होंने कहा हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हिंदुस्तान में। उनका डबल इंजन सरकार के चलते हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके कारण अभी इन्होंने 10,000 रुपया महिलाओं को दिया। भाई अगर बिजनेस शुरू करना था तो आप एक साल पहले 10,000 रुपया देते, उनकी मदद होती। अभी अगर आप 1 साल 2 साल पहले 10,000 रुपया देते तो जो आप कह रहे बिजनेस बहुत होगा और उनको हम लखपति बनाएंगे, तो चुनाव के 1 महीने पहले आपको कैसे पता चला कि इसकी जरूरत है? तो ये सब जो है, ये पूरा साबित करता है इनकी राज पूरे तौर पर दिवालिया रहा है। बिहार के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। बिहार को के मजदूरों की श्रम को लूटने के लिए गुजरात के बड़े पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों में, ताकि सस्ते श्रम में बिहार के मजदूर जाके काम करे और गुजरात के उद्योगपतियों का फायदा हो, या महाराष्ट्र के उद्योगपतियों का फायदा हो, उसके लिए बिहार बना है इनकी नजरों में। अभी बिहार के तमाम युवा, तमाम महिला ये समझ चुके हैं। तो ये निश्चित है कि एनडीए हार रही है, महागठबंधन का सरकार बनेगा, उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, महिलाओं की प्रोटेक्शन के तमाम सही कदम, और सबसे बड़ी बात है जो जमीन है वहां बिहार में, जो अमित शाह के नजर में भूमि नहीं है, वो जमीन जो है गरीबों की जमीन, वो जमीन के आधार पर भी बिहार का ग्रामीण विकास हो सकता है, जब वो जमीन का बंटवारा हो गरीबों को। जो उनका कमीशन खुद बोला,
लाखों एकड़ जमीन वहां पड़ी हुई है, तो वो जमीन सुधार के आधार पर गरीबों को अधिकार के रूप में दिया जाए, लैंड रिफॉर्म के रूप में। मैडम, महागठबंधन में शामिल दलों में बिहार में जो दोस्ताना संघर्ष हो रहा है, सीपीआई ने इसकी जो है सख्त आलोचना की है और कांग्रेस के स्लीपर सेल को इसकी जिम्मेदार करार दिया। सीपीआई ने इस बारे में क्या राय रखी? ये बात सही है कि एक सीपीआई सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और हम लोग ये डिमांड करते हैं वो उम्मीदवार को वो वापस ले और निश्चित रूप पर जो महागठबंधन की सीट शेयरिंग में जो जिस पार्टी को जहां सीट दिया गया है उसी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। झारखंड में हर घर के एक सदस्य को नौकरी देने की बात है। झारखंड में भी जब सरकार चुनावी घोषणा पर जाने पर उस समय भी बातें इसी तरह की की गई। झारखंड की बातें सुनते नहीं हुए, बिहार में कैसे होंगे? बिहार और झारखंड के आर्थिक ढांचा में बहुत अंतर है और बिहार में बहुत हजारों की तादाद में वैकेंसीज है हर सरकारी डिपार्टमेंट में, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। अभी महागठबंधन के बीच में जो बातचीत हुई है ये एक मिसाल बनेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट का जो लूट है उसको समाप्त करने के लिए और विशेषकर ये आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, जीविका में जो महिलाएं काम कर रहे हैं उनका जो पूरा मेहनत है और सामाजिक सेवा के काम कर रहे हैं उनको एक पक्के नौकरी के रूप में दिया जाए। हम तो झारखंड के अनुसार सरकार की तरफ से तो जवाब नहीं दे सकते हैं ना। मैं आपके सामने जो हमने अपने आंखों से और अपने सर्वे के मुताबिक हमने जो देखा, चाहे वो गोड्डा का हो अडानी का प्लांट जिससे पूरा पानी डाइवर्ट हो रहा है, चाहे वो धनबाद के अलग अलग कंपनी जिसको दिया जा रहा है उसमें पता चला कि कुछ राजनेता भी उसमें शामिल है, या राजमहल प्रोजेक्ट जिसमें गुजरात से कम 3 कंपनियां आए हैं, तो ये कंपनी राज बन रहा है वहां, हम देखे हैं। इसलिए हम तो झारखंड सरकार से पूछ रहे हैं, ये चुप्पी को तोड़ो। ये आपके नौजवान हैं जिनकी भविष्य समाप्त हो रहे हैं, या आपकी महिलाएं हैं वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि उनका घर बर्बाद हो रहा है वो कोयला की पोल्यूशन के कारण, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लाठीचार्ज तो हो रहा है, तो लाठीचार्ज हुआ इसके मुद्दे पे जो बैटरी और पॉल्यूशन को लेकर के जो शामिल आदिवासी प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज हो रही है, सरकार लाठीचार्ज कर रही है। नहीं, अगर लाठीचार्ज हुआ तो बहुत ही गलत हुआ है, हम इसका निंदा करते हैं। उस बड़े संघर्ष में हमारे पार्टी, हमारे साथी हैं। अभी हमने ये जो कोर्ट में जो केस चल रहा है, कोर्ट ने भी कुछ आदेश दिए हैं, उसके तहत हमने लगभग 200 हाउस होल्ड्स के पास जाकर कितने 318 उस पूरे प्रभावित क्षेत्र में हमने एक सर्वे किया है हमारे पार्टी की तरफ से और आदिवासी मंच की तरफ से, और वो सर्वे के फाइंडिंग्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगी। बिहार में क्या लगता है, क्योंकि आप भी हिस्सा है महागठबंधन का? बिल्कुल हम हिस्सा है और कल मैं बिहार जा रही हूँ और हमारा बहुत जोरदार प्रचार चल रहा है और बिहार में पहले ही मोदी सरकार की जो इनका जो स्लोगन है ना, मोदी और नीतीश, तो ये कौन सा स्लोगन है? मोदी जी तो बिहार में तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए की तरफ से, हालांकि वो नहीं होने वाला है, वो हारने वाले हैं, लेकिन प्रचार में वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा? वो कह रहे चुनाव प्रचार नीतीश जी के नेतृत्व में है, लेकिन चुनाव प्रचार के बाद उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, व्यक्ति कौन है,
उसके बारे में वो क्यों नहीं बयान दे रहे? लेकिन वो एक अलग बात है। जो मुख्य सवाल है उनका पूरा प्रचार अभियान क्या है? अरे भाई, 20 साल आपका राज रहा, 2 साल को छोड़कर आपने आपकी राज में आपने किया क्या? आज हालात ये हो गए कि बिहार का अगर कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री सिर्फ ये है कि बिहार की मजदूर की मजदूरी सस्ते में कैसे अन्य जगह वो बेचे। ये हालात है। पलायन की सबसे अधिक संख्या बिहार के मजदूरों की है और इनको शर्म नहीं आती। इनकी उप मुख्यमंत्री कहते हैं पहले पलायन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखकर लोग पलायन करते थे, आज पलायन नौकरी के लिए है। ये कौन सा इनके पास सर्वे है? ये कौन सा सरकारी सर्वे था जिसके बारे में ये सब वो झूठ बोल रहे हैं? हकीकत ये है कि आज बिहार की जो बेरोजगारी की संख्या है, क्या वहां कंपनी राज चलेगा? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूरे झारखंड की संथाल परगना में जहां राजमार्ग प्रोजेक्ट है या धनबाद में जहां प्राइवेट कंपनीज को नए कोल माइनिंग की इजाजत दी जा रही है, क्या ये तय हो गया कि वहां कंपनी राज चलेगी? तो इसलिए हमारी पार्टी सीपीआईएम, सीआईटीयू, आदिवासी अधिकार मंच, बाकी जितने भी लोकल वहां साथी हैं और उनके संगठन हैं, सब मिलकर झारखंड बचाओ रोजगार बचाओ वो मंच के रूप में वहां काम शुरू है। और मैं सिर्फ झारखंड की सरकार से और मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूँ कि ये चुप्पी जो है उसको तोड़ने की जरूरत है और कंपनी राज के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, जो केंद्र सरकार के तहत झारखंड को लूटने की कंपनियां आ रही। ये बहुत अनिवार्य ये मुद्दा है झारखंड के। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी ने कहा कि इसका जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो रखा जाएगा, तो उस समय आपको भी मौका मिलेगा, आप इसको स्टडी करके देख सकेंगे। लेकिन इरादा हमारा पक्का है। पिछली बार भी उस 1 साल में जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे हैं तो नौकरियों देने में उनका एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो अभी वही रिकॉर्ड के आधार पर ये बात की जा रही है। आखिर में भी नौकरियां दी है, सरकार ने सर्वे कर रही है, नौकरी में बढ़ोतरी कर रही है, तो वैकेंसीज भी सैकड़ों वैकेंसीज को कट कर दिया। नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि झारखंड सरकार ने जो वायदे किए थे नौकरी के बारे में, मैंने खुद ही आपको ये कोल माइंस के बारे में मैंने खुद ही मिसाल दिया है। तो ये तो हमारा संघर्ष है, वो तो हम करेंगे निश्चित। थैंक यू।